एपिसोड 4 व्यास और नियोग प्रथा। महाभारत की गाथा अब पहुंचती है एक महत्वपूर्ण मोड़ पर। राजकुमार चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों की असमय मृत्यु हो चुकी थी। अब हस्तिनापुर का राज सिंहासन खाली था। राज्य बिना उत्तराधिकारी के असुरक्षित हो गया था। सत्यवती व्याकुल थीं। उन्होंने देखा कि अंबिका और अंबालिका दोनों विधवा हो चुकी हैं और कोई संतान नहीं है। यदि शीघ्र कोई उपाय न किया गया तो हस्तिनापुर का वंश समाप्त हो जाएगा। इसी संकट की घड़ी में सत्यवती को स्मरण हुआ अपने अतीत का। राजा शांतनु से विवाह से पहले युवावस्था में सत्यवती का एक गुप्त संबंध हुआ था। वह संबंध था महर्षि पराशर से। उसी संबंध से जन्म हुआ एक महान आर्षिका वेदव्यास, वेदों के संकलनकर्ता, महान तपस्वी और दिव्य दृष्टि से संपन्न। सत्यवती ने व्यास को बुलवाया। उन्होंने अपनी संतानों और राज्य की चिंता बताते हुए व्यास से निवेदन किया, पुत्र, राज्य संकट में है। नियोग प्रथा के अनुसार तुम्हें अपनी सामर्थ्य से मेरी पुत्र वधुओं को संतान प्रदान करनी होगी ताकि हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ सके। व्यास ने माता का आदेश स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, माता, मैं तपस्वी हूँ, मेरा स्वरूप कठोर है। यदि रानियां मुझे देख लेंगी तो भयभीत हो सकती हैं। जैसा उनका भाव होगा वैसी ही संतान उत्पन्न होगी। सबसे पहले रानी अंबिका व्यास के पास गईं। व्यास का तेज और कठोर स्वरूप देखकर वह भयभीत हो गईं। परिणाम स्वरूप उनसे जन्मा पुत्र जन्म से ही नेत्रहीन हुआ। वही था धृतराष्ट्र। दूसरी बार रानी अंबालिका व्यास के पास भेजी गई। उन्होंने व्यास को देखा और भय से उनका रंग पीला पड़ गया। फलस्वरूप उनसे जन्मा पुत्र शरीर से दुर्बल और पीला हुआ। वही था पांडु। सत्यवती ने व्यास से आग्रह किया कि एक बार और प्रयास करें, लेकिन अंबिका और अंबालिका अब पुनः जाने को तैयार नहीं हुई। इसलिए उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने बिना भय और संकोच के व्यास का स्वागत किया। उसकी श्रद्धा और शांति से जन्मा तीसरा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ हुआ। वही था विदुर। इस प्रकार हस्तिनापुर को 3 राजकुमार मिले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण राज सिंहासन के योग्य नहीं माने गए। पांडु को राजा बनाया गया। विदुर यद्यपि सबसे योग्य और धर्मात्मा थे, लेकिन दासीपुत्र होने के कारण उन्हें राजगद्दी का अधिकार नहीं मिला। यही तीनों आगे चलकर महाभारत की कथा के आधार बने। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें हम कौरव कहते हैं, और पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है पांडवों के नाम से।